नमस्कार भाई सभी को, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। मैं आपका अपना दोस्त अजय भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म पर। भाई आज हम एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के जो क्लर्क पोस्ट के लिए जितने भी एस्पिरेंट हैं उनके सारे डाउट एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे। जी हाँ, बड़े ध्यान से देखिएगा, एक एक बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, प्रिपरेशन कैसे करनी है, बेस्ट बुक कौन कौन सी है, कहाँ से हम फ्री में तैयारी कर सकते हैं, इसके अलावा जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, सभी बिंदुओं पे चर्चा होगी। भाई ध्यान से सुनिएगा, और जिस भी बंदे को भाई कोई भी डाउट रह जाए तो वो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर देना, उसके बाद उसका डाउट जरूर क्लियर किया जाएगा। तो चलो भी शुरुआत करते हैं। भाई हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट क्लर्क के पद हैं 1265 पदों के ऊपर ये भर्ती आ चुकी है, जिसकी फॉर्म भरने की लास्ट जो डेट है वो 9 जुलाई कर दी गई है। यानी 9 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 1265 पदों पर एक बहुत बड़ी भर्ती आई हुई है भाई। इसमें हम देखेंगे पेपर पैटर्न यानी कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, सैलरी कितनी मिलेगी, कट ऑफ कितनी जा सकती है। एक आपका जो सीपीटी होगा, कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट होगा, उसमें आपको भी ये बताएंगे भाई एक्सेल में जो एमएस एक्सेल का जो चीजें दे रखी है, सेपरेट शीट आपको कैसे मिलेगी, क्या चीजें रहेंगी, प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं, क्या आपकी प्लानिंग रहेगी इसके तहत। तो पूरे बिंदु पर हम चर्चा करेंगे भाई, तो वीडियो को पूरा देखना है। अब ध्यान से देखिएगा, पहला हम देखेंगे भाई मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन को हम 3 स्टेज में बांट देते हैं। पहला जो हमारा स्टेज रहेगा वो रहेगा भाई मोड ऑफ सिलेक्शन में सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा भाई आपका ये, जिसमें आपसे जीके जीएस और इंग्लिश दो ही सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। 50-50 नंबर के दोनों सब्जेक्ट रहेंगे। उसमें हम देखते हैं क्या क्या आने वाला है। यानी कि सीबीटी का मतलब क्या, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपका ये पेपर होगा कंप्यूटर के ऊपर होगा। पहली बात क्लियर है, ठीक है। लैंग्वेज क्या रहेगी भाई, इंग्लिश रहेगी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। उसके बाद टाइम क्या रहेगा, टाइम ड्यूरेशन रहेगी लगभग 2 घंटे। मार्क्स आपके कितने नंबर का रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा भाई। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4, यानी कि 0.25 नंबर आपके नेगेटिव मार्किंग के कटेंगे भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपको ध्यान में रखना, स्टेज 1 के अंदर जो 50-50 मार्क्स का जीके जीएस और इंग्लिश आना है, इसमें दोनों में ईच सब्जेक्ट में आपको 33% नंबर यानी लेने पड़ेंगे। ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं आपके, ये तो लेने ही लेने पड़ेंगे आपको, ठीक है भाई। आपको जीके जीएस में भी 33% लेना पड़ेगा, तभी आपका पेपर चेक होगा, इंग्लिश में भी, ठीक है भाई। ये तो इंडिविजुअल आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो दोनों का मिला के 40% का क्राइटेरिया भी दिया गया है, वो आप पढ़ भी सकते हो नोटिफिकेशन के अंदर भाई। अब बात करते हैं जीके जीएस में क्या कुछ रहेगा। जीके जीएस में आपका रहेगा करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टेटिक जीके जिसको विविध बोलते हैं, ये सारा का सारा पोर्शन रहेगा, ठीक है। साइंस भी इसके अंदर पूछा जाएगा आपसे 5 से 7 क्वेश्चन। तो इसमें जो ज्यादा नंबर का डाटा पूछा जाता है वो करंट अफेयर से पूछा जाता है, स्टेटिक से पूछा जाता है, पॉलिटी से पूछा जाता है, या फिर साइंस से पूछा जाता है। पिछली बार जैसे ज्योग्राफी से ज्यादा पूछ लिया था, ठीक है। तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री में से स्टेटिक्स का पोर्शन बहुत ज्यादा निकल जाता है, तो इसलिए वहां से भी प्रश्न बनते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना भाई। ये सारे बिंदुओं पे हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं, ये आपको पता भी है। इंग्लिश के अंदर क्या रहेगा, 50 मार्क्स में से 20 का ऑब्जेक्टिव रहेगा। जीके जीएस में प्रॉपर 50 के 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और इंग्लिश के अंदर 20 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 30 सब्जेक्टिव रहेगा। अब ऑब्जेक्टिव में क्या रहेगा, वो कैब के पर्सन भी पूछे जाएंगे, सिनोनियम, इंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडम एंड फ्रेज, ये सब पूछा जाएगा। ग्रामर के टॉपिक में से भी पर्सन पूछे जा सकते हैं, आर्टिकल में से, प्रीपोजिशन में से, नरेशन में से, वॉइस में से, तो ये चीजें पूछी जा सकती है। उसके बाद 30 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें एसे, लेटर राइटिंग रहेगा, पेसी रहेगा, ट्रांसलेशन रहेगा। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी भाई, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो ये रहेगा आपका स्टेज 1 का मोड ऑफ सिलेक्शन, जिसमें आपको अच्छे मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, तभी आपका क्या होगा भाई, आगे आपका नंबर पढ़ पाएगा, यानी कि आप स्टेज 2 पे जा पाओगे। अब स्टेज 1 में हमें ये तैयारी कर लेनी है। मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा कि हमें क्या कुछ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सभी बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। पिछली कट ऑफ क्या रही थी, तो ये अपना स्टेज 1 है। स्टेज 2 में क्या रहेगा भाई, स्टेज 2 में रहेगा सीपीटी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि हम ये कह सकते हैं भाई, अब आपका जो टेस्ट होगा, जैसे आप स्टेज 1 को क्लियर कर लोगे, आपका सीपीटी होगा। और सीपीटी में 2 स्टेज आपके रहेंगे मुख्यतः। 2 स्टेज में आपका क्या रहेगा, सेपरेट सीट टेस्ट रहेगा, और एक आपका रहेगा भाई टाइपिंग टेस्ट, यानी कि ये 2 टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब जो पहला टेस्ट आपका क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद में लगभग आपको 1 से 2 महीने का समय मिल सकता है, किसमें भाई, इस स्टेज 2 के एग्जाम में। यानी आप आसानी से
प्रीलिम्स की यानी कि पहले स्टेज की तैयारी करके, प्रीलिम्स तो नहीं कह सकते उसको, पहले स्टेज की तैयारी करके आपके पास अच्छा खासा समय होता है 1 से 2 महीने का, जिसमें आप सेपरेट सीट टेस्ट यानी जो एक्सेल के ऊपर आपको स्प्रेडशीट दी जाएगी एक्सेल के लिए, तो उसमें आप आसानी से क्वालिफाइंग मार्क्स ले सकते हो। मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूं, सीपीटी में पार्ट 2 रहेंगे, पहले पार्ट में सेपरेट सीट टेस्ट रहेगा, ये मार्क्स जो होंगे 10 नंबर का ये टेस्ट रहेगा, लेकिन ये आपकी कट ऑफ में ऐड नहीं होंगे। इसमें से 4 नंबर आपको लेने होंगे क्वालिफाई के लिए, यानी कि मिनिमम 5 क्वेश्चन पूछेंगे, ईच 2 नंबर का रहेगा, यानी 2 नंबर के रहेंगे। इसमें क्या होगा, एक्सेल सीट पे आपको जैसे कोई एवरेज फार्मूला ऐसा कुछ पूछ लेंगे जो आपको बनाना होगा भाई, तो वो इसमें आपको 5 में से कोई 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। पार्ट 2 में क्या होगा भाई, पार्ट 2 में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, इसमें आपको 10 मिनट में 300 वर्ड लिखने, यानी 10 मिनट आपको मिलेंगे, ठीक है भाई। और ये पेज टू स्क्रीन रहेगा, आपको पेज दिया जाएगा, फिर आपको स्क्रीन पे चीजें करनी है, ठीक है। 10 वर्ड पर मिनट आपको ये ध्यान में रखना, ये टाइपिंग टेस्ट में अचीव करना है। तो ये आपका क्या रहेगा भाई, स्टेज 2 रहेगा। स्टेज 1 में हमारा मॉक टेस्ट टाइप चीजें होंगी, यानी जीके जीएस और इंग्लिश रहा। उसके बाद में हमने देखा स्टेज 2 के अंदर आपका सीपीटी रहा, पहले में सीबीटी था, दूसरे में सीपीटी। अब स्टेज 3 में क्या होता है बेटा, स्टेज 3 में होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और आपके डॉक्यूमेंट जैसे ही आपका मान लो कि आप दोनों को क्वालिफाई कर लेते हो, आपकी लिस्ट लगेगी, तो उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा चंडीगढ़ के अंदर। आपको रैंक के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी कि अब आपसे 5 प्रेफरेंस मांग लिए जाएंगे, 5 मांग ले, 6 मांग ले, या 3 भी मांग सकते हैं कि आपको कोई इसमें से भरना, इसमें से आपको हम दे देंगे। तो फिर आपका रैंक के हिसाब से, मान लो कि आपका रैंक 1 है, तो आपको भाई जहां आप चाहोगे, जहां पोस्ट खाली होगी वहीं पे मिलेगा भाई। तो यहाँ पर रैंक के हिसाब से आपको क्या मिलेगी, प्रेफरेंस मिलेगी। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जा सकते हो, हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, तो आपकी मर्जी है भाई, वो जैसे जहां भी पोस्ट खाली होगी रैंक के हिसाब से आपको चीजें मिल जाएंगी। यानी कि ये जो प्रोसीजर रहेगा, आपको ध्यान में रखना, आपका जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसके एग्जाम की संभावना लगभग हम मान रहे हैं अगस्त में भाई। तो अगस्त तक का समय है आप लोगों के पास। पहले तो मैंने आपको मोड ऑफ सिलेक्शन बताया कि क्या क्या चीजें हैं, जिसमें स्टेज 1 के बारे में बताया, स्टेज 2 के बारे में बताया, स्टेज 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे चेक होंगे। अब हम बात करेंगे भाई फॉर्म कैसे भरना। बहुत सारे बच्चे कहेंगे जी मोड ऑफ सिलेक्शन तो बता दिया, कि हमें ये तो बताओ कि हम फॉर्म कैसे अप्लाई करें, कौन कौन एलिजिबल है। तो बेटा एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया जो दिया गया है वो आपकी एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है। तो वो हमने पूरी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, देखो लास्ट डेट जो रहेगी आपकी, ये रहेगी 9 जुलाई 2026 भाई, ठीक है। आपको क्या करना है, इस साइट को विजिट करना है, ये ऑफिशियल साइट है SSC.government.in। आप जैसे ही इसके ऊपर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, आपको बकायदा सारी चीजें मिल जाएंगी, एडवर्टाइजमेंट का लिंक मिल जाएगा, उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और फॉर्म कैसे भरना बकायदा एडवर्टाइजमेंट का, देखो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे पूरी चीजें दी गई हैं। हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, कैसे आपको फॉर्म भरना है, इमेज, फोटो, सिग्नेचर, अपलोड इंस्ट्रक्शन, सारी चीजें बताई गई है, दूसरे की नीड ही नहीं है। आप विजिट करो ऑफिशियल वेबसाइट को और सब चीजें आप लोगों के सामने होगी, ये वहीं से लिया गया है। एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो लगभग अगस्त में संभावित है, यानी आपके पास 2 से 2.5 महीना है। बेटा जान लगा दो, अगर आप मेहनत करोगे तो जरूर कामयाब हो जाओगे, और हमारी मिशन सिलेक्शन की पूरी टीम आप लोगों के साथ खड़ी है। तो ये फॉर्म भरने का रहेगा, लास्ट डेट मैंने बता दिया, ऑफिशियल साइट को विजिट करना है। उसके बाद सैलरी भाई, हैंडसम पैकेज, यानी कि सैलरी कितनी होगी भाई, हर बच्चा ये चाहता है कि भाई अच्छा खासा पैकेज मिले, अच्छे से जिंदगी जीवन यापन हो। तो आप लोगों को मैं सैलरी के लिए भी दिखा देता हूं, लगभग 40,000 के समथिंग आपको सैलरी मिलने वाली है शुरुआत में ही, ठीक है भाई। तो ये आपकी सैलरी रहेगी भाई, ये सारी आपको सैलरी का मैं दिखा रहा हूं, तो 40,000 कोई कम नहीं होते। और जब 8th पे कमीशन लगेगा और चीजें होंगी तो आपको पता चीजें और वाइड हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके बाद बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की भाई। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा कि जॉब प्रोफाइल, भाई ये चीज मैं क्लियर कर देता हूं, बर्डन वाली जॉब है, काम आपको करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है भाई कोर्ट के अंदर बहुत सारी फाइलें होती हैं, और फाइलों का काम बहुत ज्यादा भी होता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आपको जैसे कि जो गवाही लिखते हैं ना, लिखने का काम होता है, ठीक है भाई, वो भी आपका रहेगा। सम्मन लिखना, जो कानूनी नोटिस होता है, वो भी एक क्लर्क का ही काम होता है, तो वो टाइप करके चीजें मैनेजमेंट करके चीजें हो जाएंगी भाई, जो भी टीम होगी, ऑफिशियल जो टीम होती है आपकी, उसमें जुडिशियल फाइल जो होती है, इनके रख रखाव, प्रबंधन, इन सब का भी आपको लगभग काम मिल सकता है। तो ये ज्यादातर आपका काम देखने को मिलेगा, जो भी कानूनी दस्तावेज होंगे उनसे संबंधित हम आपकी जॉब प्रोफाइल में देखेंगे भाई, ये चीजें रहेंगी।
उसके बाद में भाई प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो भाई हमारी पूरी टीम, मिशन सिलेक्शन की पूरी टीम ने भाई जी जान लगा रखी है, पूरी मेहनत से पूरी शिद्दत से हम आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो हमारा ये बैच लॉन्च हो चुका 1 जून से। कब से स्टार्ट हुआ बेटा? 1 जून से। और इस बैच के अंदर आपको नीरज सर क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, जो आपको डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ाएंगे और साथ के साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाएंगे। ऑब्जेक्टिव में आपको पता हमारे पास टाइम कम है, तो सर ने क्या किया, आपको टॉपिक वाइज हमने पीडीएफ भी अवेलेबल करा दी है, टॉपिक वाइज रिकॉर्डेड क्या प्रोवाइड करवा दिया भाई, आपको बैच भी प्रोवाइड करवा दिया। इसके साथ साथ गोल्डन रूल के हिसाब से आपको सारे के सारे टॉपिक कवर कराएंगे, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, क्योंकि आपको पता टॉपिक वाइज ये इतनी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत लेंथी पढ़ना पड़ता, टॉपिक तो ए टू जेड ही खत्म करना पड़ेगा। तो गोल्डन कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको चीजें करवाई जाएंगी। डिस्क्रिप्टिव की क्लास में अभी लेटर राइटिंग की 8 से 10 क्लासेज हो चुकी हैं, आप देख भी सकते हो, और यूट्यूब के ऊपर भी सर ने बहुत सारी क्लासें ले रखी है। अमरजीत मैम आपको पॉलिटी पढ़ाएगी, हिस्ट्री पढ़ाएगी, स्टैटिक जीके पढ़ाएगी, मान सर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे, साथ में आपका स्टैटिक्स का भी कुछ पार्ट रहेगा, ज्योग्राफी भी रहेगी, संजय सर आपको साइंस पढ़ाएंगे, और मैं आपको ई बुक प्रोवाइड करवाऊंगा, डेली टारगेट दूंगा, प्रैक्टिस क्लास लूंगा। तो ये इस प्रकार से हमने चीज़ों को डिजाइन किया है भाई। ये हमारा बैच रहेगा। बैच के लिए आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को विजिट करना है, यानी कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, एसके क्लासेस लाइव एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ये आपका बैच रहेगा। इस बैच को न्यू बैचेज में जाकर आप डाउनलोड करते हो, मतलब परचेज करते हो, तो इसके साथ हमने आपको 1400 घंटे का हमारा मिशन सिलेक्शन बैच फ्री दिया है, ताकि कोई भी बच्चा अगर हरियाणा से, हरियाणा के तो ऑल एग्जाम की तैयारी करेगा भाई, चाहे आप सीटी मेंस हो, सीटी प्री हो, ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस, सारे एग्जाम एचटेट तक को भी कवर करेगा। और ऑल इंडिया की अगर हम बात करें तो स्टेट जीके को छोड़कर ये लगभग सभी एग्जाम को कवर करेगा, यानी कि प्रीलिम्स तक का डाटा इसमें डाला गया। 1400 घंटे आपको भी पता कम नहीं होते भाई, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर रहेगा 860171 इस पे आप मैसेज कर सकते हो अगर आपको बैच रिगार्डिंग कुछ भी चाहिए। तो बेटा एक दिमाग में बात आती होगी कि सर पेड बैच के बारे में बताना शुरू कर दिया, क्या फ्री में भी कुछ मिलेगा, इतनी सारी वीडियो बनाते हो। तो भाई हम अपनी तरफ से ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि आप लोगों को सिर्फ पेड के लिए ही हम बाध्य करें। आपको हम फ्री में भी बहुत कुछ देने वाले हैं, और बहुत कुछ का मतलब बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं। फ्री डेली टारगेट बैच टेलीग्राम के ऊपर आप लोगों के लिए हमने प्रोवाइड करवा रखा है। 10 से 12 दिन में हमने पूरी हिस्ट्री कवर कर ली है, इंग्लिश माध्यम से, ध्यान रख लेना, हिंदी माध्यम से नहीं। स्टेटिक्स के 8 से 10 टॉपिक कर चुके हैं। डेली वोकैब की क्लास होती है, डेली डिस्क्रिप्टिव की एक क्लास दी जाती है, ठीक है। डेली आपको द हिंदू का ऑडिटोरियल दिया जाता है, जिसमें से वोकैब अलग से करवाई जाती है। ये आप देख सकते हो। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा। जिस भी साथी को हमारे इस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना है वो इस व्हाट्सएप पे मैसेज करें 8601719828। अगर आपको इसमें भी ज्वाइन नहीं करना, फ्री बुक चाहिए, फ्री बुक आपको हम इंग्लिश ग्रामर का देंगे, इसके अलावा आपको सारा जीके जीएस का देंगे, इसके अलावा हम आपको वो कैब करवा रहे हैं, सिनोनियम करा रहे हैं। अब देखो भाई, अब हमारा टारगेट नंबर 13 था, यानी 13 जून है, तो 1 जून से स्टार्ट हुआ था। इसमें हमने क्या दिया गया, कंप्लीट हिस्ट्री, एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न, तीनों हमारा पार्ट हो चुका है। तीनों की पीडीएफ मैंने डाल दी, प्लस इंपोर्टेंट बुक्स, फोक आर्ट और फेमस डांस, ये हमने डाल दिया इसके अंदर। सिनोनियम वर्ड V to Z, यानी कि जितने भी वी नाम से सिनोनियम बनते सारे आपको मिलेंगे, ठीक है। वो कैब स्पेशल, तो ये सारी चीजें देखो बकायदा पीडीएफ डाली गई और इनकी प्रैक्टिस क्लास होगी भाई। इस प्रकार से चीजें होती हैं, ये बिल्कुल फ्री में मिलेगा भाई। अब बात करते हैं कट ऑफ की भाई, तो कट ऑफ रहेगी लगभग, पिछली बार कट ऑफ रही थी कम भाई, अब की बार मुझे ऐसा लग रहा है कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट है वो ज्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट ज्यादा होंगे तो भाई कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि फिर फाइट ज्यादा होने वाली है, चाहे पोस्टें बढ़ क्यों ना गई हो, क्योंकि सभी का ध्यान इसी की तरफ है। नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट भी ज्यादा है, इसलिए मुझे लगता है आपका टारगेट होना चाहिए, अगर आपको सेफ स्कोर की तरफ जाना है तो सेफ स्कोर तो भाई ये आपका नौकरी वाला, जर्नल वालों, ठीक है भाई। अब नहीं तो ये हम आइडिया लगा रहे हैं कि 55 से 57 आपकी कट ऑफ रहेगी। एससी में कुछ इन्होंने अलग से जैसे दिया है, तो उसके लिए 42 से 44। एससी अदर की बात करें तो 51 से 53 भाई। बीसी की बात करें 53-55 रह जाएगा। तो ये इस प्रकार से हमें आइडिया है कि लगभग कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है भाई। अब बात हम करते हैं भाई डेली टारगेट बैच की। ई बुक्स किस प्रकार की हैं, थोड़ा साथ ही साथ हम आप लोगों को दिखा देते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत सारे मन में डाउट रहते हैं कि फ्री का नाम लेके कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा समय बर्बाद कर दे। बेटा ऐसा नहीं है, हम आपको 1 साल का करंट अफेयर ई बुक के माध्यम से प्रोवाइड करवाएंगे। इसमें हम प्रैक्टिस क्लास भी देंगे, इसमें वो कैब की क्लास भी होगी, सिनोनियम, एंटोनियम, बहुत सारी चीजें। इसमें लगभग आप देखोगे 1289 बच्चा भी जुड़ा हुआ है।
आज देखो द हिंदू का ऑडिटोरियल आपके सामने डाल दिया गया बकायदा पीडीएफ में, वो कैब आपको अलग से करवा दी गई है। ठीक है भाई। अब उसके साथ साथ आपको देखो वोकैब की जो क्लास हुई इसमें फ्रेजल वर्ब करवाए गए थे, तो ये चल रही है। सिनोनियम V to Z यहाँ पे कवर करवा दिया गया है। ठीक है। इंपोर्टेंट बुक्स प्लस फोक आर्ट प्लस फेमस डांस, आप देखोगे पीडीएफ आपके सामने होगी। हम ये नहीं है कि आपको हिंदी में चीजें प्रोवाइड करवाने, बकायदा आपको प्रॉपर तरीके से चीजें मिलेंगी, आप देखिएगा ध्यान से भाई। ठीक है। यहाँ पे इसको क्या हो गया भाई, ये पीडीएफ ओपन नहीं हो रही है। चलो कोई ना, इसको अभी बंद कर देते हैं, ओपन नहीं हो रही तो। भाई ये कहीं ना कहीं दिक्कत हो गई है थोड़ा पीसी के अंदर ही। आपको बहुत अच्छी हैंडसम वाली पीडीएफ मिलेगी ई बुक, आप चाहते हो तो डेमो के तौर पर हम आपको प्रोवाइड भी करवा सकते हैं। हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में भी हमने डाल रखी है, जिसका लिंक नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। तो ये सब चीजें आपको मिल सकती फ्री में भी। जो पेड में पढ़ना चाहता पेड में पढ़ो, फ्री में पढ़ना चाहता फ्री में पढ़ो। मेहनत करो भाई, सीधी सी बात है, मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो। और जो भी आपके डाउट है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिएगा, जो भी डाउट रहेंगे आपके डाउट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सेशन को शेयर कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।